नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज आप लोगों ने ये न्यूज़ तो देख लिया होगा और सुन लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द तकरीबन 62,624 पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और कई सारे बच्चे इस जॉब का कई सालों से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार लगभग अब खत्म होने को नजर आ रहा है। और भाई साहब, ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, और आप सब लग जाइए इस एग्ज़ाम के लिए जिसका इंतजार आप लोग कई महीने कई सालों से कर रहे थे। और ये 62,000 भर्ती कोई कम नहीं होता है। और अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, तो आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा आप सभी का। जो जो मेहनत करेगा उनका होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ है क्या, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ना कुछ अक्सर बीच में न्यूज़ आते रहते थे, लेकिन ये फिलहाल एकदम कह सकते हैं कि 100% श्योर है कि आने वाले महीनों में आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी, यानी कि फॉर्म आ जाएगा। तो इसके वीडियो में इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, आपका क्या पेपर होगा, क्या सिलेबस है। फिलहाल सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, न्यूज़ पे सबसे ऊपर लिखा है यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। अब आइए यहाँ पर हम लोग एक एक लाइन अच्छे से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624, इस पर ध्यान देना, पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी। इनमें कांस्टेबल के लिए 52,699, यानी कि ये देखिए, पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत, यानी ये वाला जो महीना चल रहा है इसके अंत में, या फिर जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है, या फिर मान के चल सकते हैं आपकी 7 जनवरी, 8 जनवरी या 10 जनवरी, मुश्किल से मुश्किल। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी की चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के तकरीबन 52,699 पदों के साथ, और साथ ही साथ जेल वार्डर के 2,833 पद, और उसी के साथ साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 2,469 पद। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये है और ये वाला, ठीक। और साथ ही साथ रेडियो ऑपरेटर का 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्राम के 55 तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा। अब दोस्तों देखो, ये तो फिलहाल है बात, तकरीबन मान के चलिए 62,624, ठीक है, इतना पोस्ट आ रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा पोस्ट नहीं है। तो ये शानदार आप सभी के लिए है मौका, क्योंकि देखिए 2024 में आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी ये गवर्नमेंट यही चाहेगी कि इसका एग्जाम हो, जल्दी से तुरंत आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाए। तो भाई साहब, ये अच्छा मौका है, इसका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो मौका बार बार मिलता नहीं है। अब आइए इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कौन सा सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने नंबर का है, हर चीज बढ़िया विस्तार से। अगर एग्जाम की बात करें दोस्तों, देखो, रिक्रूटमेंट बॉडी, यानी कि ये एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा हो रहा है। इस एग्जाम का नाम क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023। अब इसके बारे में अभी हम जानेंगे सिलेबस, एग्जाम लेवल स्टेट और गवर्नमेंट का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सब जानते हैं। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन। अब बहुत सारे बच्चों का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एग्जाम किस तरीके से होगा। देखो, एग्जाम आपका 2-3 तरीके होता है। एक होता है ऑनलाइन, जैसा कि कंप्यूटर पे होगा, उस पर आपको उसी कंप्यूटर पे सही उत्तर आपको देना रहेगा, एक ये हो गया ऑनलाइन। और एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है कि आपको पेपर मिल जाता है और OMR सीट मिल जाता है, उस पर OMR सीट पर आपको वहीं पर गोला करना रहता है, फिर आपको हम वहीं पर जहां बैठे होते हैं वहीं क्लास में जमा कर देते हैं। और एक होता है मेथड, हाइब्रिड मेथड। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर पे आपके सारा सवाल आएगा और आपको OMR सीट मिल जाएगी, OMR सीट पर आपको भरना होगा। फिलहाल अभी एकदम फिक्स नहीं है कि पेपर किस तरीके से होगा, ये तो फिलहाल बात की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब भी मालूम हो जाएगा उसके अनुसार आपका एग्जाम हो जाएगा। फिलहाल उसमें कोई बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं। लेकिन जहां तक है, जो मैक्सिमम चांस 2 तरीके से होगा, या फिर ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मेथड, यानी कि कंप्यूटर पे सवाल चलता रहेगा और आपको OMR सीट पर अपने पेन से उस सवाल का उत्तर देना रहेगा, मतलब उस पर गोला करके। तो फिलहाल ये आप दिमाग में ये चीज रख कर आप लोग जरूर चलना कि इस तरीके से हो सकता है। बाकी आने वाले न्यूज में, आने वाली चीजों में आप सभी को मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि पेपर 2 घंटे का होगा। जाहिर सी बात है, कितने सवाल आएंगे? 150 सवाल आएंगे, और हर एक सवाल दोस्तों 2 नंबर का होगा। ये चीज खास बात है, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा आप सभी का। हर एक नेगेटिव मार्किंग कितना होगा? 0.25, यानी कि 1/4।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि 1/4 होगा। अब आगे आ जाओ। पेपर का जो होगा एग्जाम होगा दोस्तों वो दो होगा, एक हिंदी इंग्लिश, यानी कि जो सवाल होगा हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। यानी कि जो बच्चा हिंदी थोड़ा बहुत नहीं समझ पा रहा है तो इंग्लिश में देख के समझ ले, और जिस बच्चे को हिंदी थोड़ा बहुत मतलब नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश देख ले, या इंग्लिश ज़्यादा हार्ड है हिंदी देख ले। मतलब आसान रहेगा पेपर, कोई भाषा में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब भाई साहब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एग्जाम दे दिया बस आपका काम खत्म। पहले होगा ऑनलाइन रिटर्न जो अभी हम लोगों ने बात किया, फिर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो दोस्तों, जो बच्चों ने ये निकाल लिया है, ठीक है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके बाद एक अच्छा खासा टाइम मिलता है आप लोग अभी से, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप रनिंग इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम हो जाए रिजल्ट आ जाए तब आपको ध्यान देना, ये गलती मत करना। ये बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं, फिर उनका नहीं होता है, फिर वो बाद में रोते हैं, फिर सोचते हैं कि गवर्नमेंट फिर नया वैकेंसी लाए। ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, यानी आज से मान लो, तो फिर आप लोग तुरंत अपना रनिंग फिजिकल वगैरह हर चीज़ मेंटेन रखें, ठीक है। तो मेन चीज़ कहीं ना कहीं ऑनलाइन रिटर्न पेपर ही होता है, ये चीज़ पहले आप ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ ही आप फिजिकल पे ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया फिलहाल ये सारी बातें कि पेपर जो है कैसा पेपर है, कितने नंबर का। अब आइए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका पूरा डिटेल सिलेबस है क्या। अब बात करेंगे दोस्तों इसके सिलेबस में, जैसे पहले आप ये सिर्फ ये सिलेबस बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आता है। अभी और अच्छे से बात करने वाले, तो आप लोग मत घबराइए। पहला अगर हम बात करें इसमें दोस्तों, तो इसमें आएगा आपका जनरल साइंस, यानी सामान्य ज्ञान की बात करें तो जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ये सब चीज़ें होती है। हिस्ट्री पॉलिटी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें और करंट अफेयर के बारे में कुछ चीज़ें। इसमें तकरीबन 38 सवाल मान के चलिए आएगा, 38, ठीक है। उसको लगभग 76 नंबर का होगा, जैसा कि मैंने बताया, हर सवाल 2 नंबर का। उसके बाद में आ जाइए सामान्य हिंदी की ओर, इसमें 37 सवाल है, 74 नंबर का। फिर न्यूमेरिकल आएगा और मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि 38 सवाल रहेगा, 76 नंबर का। फिर यहाँ जाइए मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 37 सवाल और 74 नंबर का। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मोटी मोटी बात। अब मैं जो समझा रहा हूँ उस पर गौर करना मेरी हर बात को। देखो जनरल साइंस में क्या होता है दोस्तों, देखो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छी तैयारी, तब भी मान के चलिए कि 90% बहुत अच्छा सवाल कर देंगे, तब भी 90% से ज्यादा सही करने का चांस कहीं ना कहीं नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, कोई ना कोई सवाल ऐसा आ जाएगा जहां पर आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बहाना आपके पास ये है कि आपके पास सामान्य हिंदी ना, अगर आपने सही से पढ़ा तो ये मान के चलिए कि 37 में से आप 35 से ऊपर, 30 से ज्यादा, यानी वही मतलब 30 से ऊपर आराम से सही कर सकते हैं। तो आप पर हिंदी जो है ना आपका कह सकते हैं कि बहुत शानदार चीज़ है। हिंदी और सामान्य ज्ञान, ये दो अगर आप बढ़िया से तैयार कर रहे हैं तो 60 से ऊपर आराम से मिला के आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैथ के ज़्यादा सवाल, ऐसा नहीं होते कि मैथ के ज़्यादा सवाल होंगे। देखो 38 इसका मिला लिया जाए और 37 इसका, तो दोनों मिला कितना हुआ, 60, 68, 2 और 75 सवाल हुए ना मैथ और रीजनिंग मिला के। देखो मैथ के सवाल बहुत नहीं होंगे, रीजनिंग के क्या होते हैं, ये सवाल लगभग 45 पहुंच जाते हैं और लगभग 50 के आसपास, क्योंकि मैथ के काफी ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग रीजनिंग की तरह ही होते हैं। तो आपको देखो मोटे मोटे तौर पर आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। एक मिनट जाइए, जैसे कि देखो जीएस पे, यानी कि जीएस मतलब वही सामान्य ज्ञान हुआ, और हिंदी, अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट पर बढ़िया ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं आप 60 से ऊपर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट आपका नंबर अच्छे से कह सकते हो कि मेंटेन कर लेगा, बिल्ड कर लेगा, ठीक है। और देखो मैथ में क्या होगा ना, अक्सर बच्चे थोड़ी थोड़ी गलती कर देते हैं, तो आपको रीजनिंग पे बढ़िया कमांड होना चाहिए कि अगर 40 से 45 सवाल रीजनिंग की तरह है, रीजनिंग से संबंधित है, तो आप अगर 45 ही मान लो, चलो अगर मोटे मोटे तौर पे, तो कम से कम आपका 35 से ऊपर तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये तो बात हो गई, आगे हम लोग वीडियोस में आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अब चलिए ये बात करेंगे ना विस्तार से एकदम अच्छे तरीके से कि कौन से पेपर, मतलब कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। आपके सामने सारा चीज लिखा होगा, लेकिन देखना एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सब देख के आपको घबराना नहीं कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो दिया है दोस्तों, जो सिलेबस दिया है एकदम बढ़िया विस्तार से दिया हुआ है, यानी हर एक टॉपिक, यानी कि देखिए हर एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया ना यूट्यूब से, फिर जैसा भी आपको माध्यम है, खैर मैं वीडियो शुरू करूंगा बहुत ही जल्द, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, हर एक चीज़ विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। देखो अगर इसी चीज़ को एक साथ कर लिया जाता तो अभी मैंने 4 चीज़ें बताई है, जनरल साइंस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, वही उसी चीज़ों को बढ़िया से यहाँ पर विस्तार से बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए आपको देख के घबराना नहीं कि अरे बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब यहां पे है जनरल नॉलेज, यानी वही जनरल साइंस या जीएस या फिर जनरल स्टडी, ठीक है, वही चीज हुआ, कोई बात नहीं। अब आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, सबसे पहले एक मिनट रुक जाइए,
यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस जो आता है, हल्का फुल्का साइंस से संबंधित, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। और आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, देखो इन सब चीज़ों को देखकर आपको घबराने की सर ने इतना ज़्यादा बोल दिया, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं। ये मुश्किल से अगर आप हर एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, अगर आप चाहेंगे तो ये जनरल नॉलेज को मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 दिन मान के चलिए, 20 दिन तो मैंने ज़्यादा बता दिया, 15 दिन में आराम से बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आसान है, कोई हार्ड नहीं, इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय मतलब ये नहीं हुआ कि आपको पूरा पढ़ना है, जो करंट अफेयर संबंधित है उन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, साइबर क्राइम, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, यानी कि देखिए पुरस्कार और सम्मान मतलब ये हुआ जो हाल ही में कोई आप पुरस्कार पाए या कोई सम्मान पाए, वो ये नहीं कि आप 2-4 साल का आप याद करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आने वाली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जानो। महत्वपूर्ण दिवस जो हमेशा हाल ही में कई एग्जामों में आते रहते हैं, उन सब चीज़ों पे, जैसे मजदूर दिवस, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब आसान चीज़ें, आप लोग को ये सब देख के आपको ये नहीं सोचना कि इतना ज़्यादा है, बहुत आसान है। आप लोग की तैयारी अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करेंगे जनरल हिंदी के बारे में। इसमें क्या है, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य। देखो कितने आसान ये देखो एक चीज़ है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना कुछ पढ़ना है। आप चाहे आज पढ़ें या कल पढ़ें, कोई भी एग्जाम देंगे तो अगर मान लो यहाँ पर अब 25 टॉपिक है, तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 टॉपिक छोड़ के बाकी हर टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और खासतौर पे उत्तर प्रदेश जैसे एग्जाम में आप कौन सा एग्जाम देंगे, यूपी पीसीएस आरओ, वहां पर भी हिंदी पूछा जाता है, यूपीएसआई वहां पर, यूपी कांस्टेबल वहां पर, टेट सीटेट, यूपी पेट, कौन सा देंगे, सब में हिंदी पूछा जाता है। तो इससे अच्छा है कि 1-2 टॉपिक छोड़ के 1-2 टॉपिक के लिए आलस मत करो, मुश्किल से 2-3 घंटा ही ज़्यादा लगेगा। तो लगभग सारे 25 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ये देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब चीज़ों का मैं पीडीएफ बहुत जल्दी आप सभी के लिए ले आऊँगा। जैसे कि उपसर्ग, संधि, समास, पर्यायवाची, छंद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ का जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, कम से कम 10 टॉपिक का मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा आप सभी को, जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार, लगभग 1000 सवाल का, जो कि कहीं वहाँ से बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, वैसे देखिए रीजनिंग में है। ठीक है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता। ठीक है, देखो ये सब बहुत आसान चीज़ें, आप लोग इन सब पे घबराना नहीं है कि मतलब अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, बस ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसमें कोई नहीं। अगर आप लोग ना अगर रीजनिंग चाहेंगे तो मुश्किल से 7-8 दिन में बढ़िया से तैयार कर लेंगे। ठीक है, 7-8 दिन में रीजनिंग, ये सब में अगर आप 2 महीना 2.5 महीना अगर अपने आप को बढ़िया से दे देते हैं, 2 से 2.5 महीना, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, तो 2 से 2.5 महीने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एग्जाम सिलेक्शन एकदम 100% है बस। लेकिन ये है कि 2-3 महीने 2.5 महीने आपको 7-8 घंटे 9 घंटे 7-8 घंटे 9 घंटे, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि 10-12 घंटे, ना 8 घंटे 7 घंटे, लेकिन 8 घंटे कम से कम, 2.5-3 महीना कम से कम इतना दे दो, सिलेक्शन 100% गारंटी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में तैयारी करते हैं 10-20 दिन, फिर छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, कंटिन्यू दीजिए, आसानी से ये सब हो जाएगा। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो बच्चे ने 2.5 महीने 3 महीना 7-8 घंटे तैयारी किया है, उसका हो जाना है, और ये चांस बार बार नहीं मिलता। तो अगर कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।